हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे पशु परिसर का पार्ट सेकंड, एनिमल अटेंडेंट जो है वो अपन पढ़ रहे थे। और आज अपन एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है साथियों पशुधन सांख्यिकी। इसमें साथियों अपन पढ़ेंगे कि प्रति व्यक्ति जो है कितने दूध की आवश्यकता होती है और कितना उसे मिल रहा है, एक व्यक्ति को कितना मांस साल में उपलब्ध होना चाहिए और उसे कितना हो रहा है, उसी तरह से ऊन उत्पादन जो है कितना होना चाहिए और कितना हो रहा है प्रति व्यक्ति, इनकी उपलब्धता क्या है, ये सब अपन देखेंगे। ठीक है, तो पशुधन सांख्यिकी का इंपोर्टेंट ये चैप्टर रहेगा। कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि सर कोर्स जो है वो कब कंप्लीट होगा। तो कोर्स क्या है कि अपन जो है आराम से तसल्ली से कर रहे हैं, छोटी छोटी क्लास है, करने को तो यूं है कि 5 दिन में भी कर जाए और करने में 3 महीने भी लग जाए। तो वैसे रिसेंटली अपना 50% से ऊपर हो चुका है, 60-70% के आसपास हो चुका है। तो बड़े बड़े टॉपिक मैं आपको बता दूं, एक तो बाकी है जो बड़े बड़े टॉपिक बाकी हैं उसमें एक तो है डिजीज, जिसमें जीवाणु जनित, विषाणु जनित और परजीवी जनित, वो बड़ा चैप्टर है। और एक चारा और चारे की फसलें, बाकी जनगणना है, पशु गणना है, ठीक है, सॉरी जनगणना नहीं, पशु गणना है। और कुछ छोटे छोटे चैप्टर है 4-5, तो इतने अपने बाकी है। तो हो जाएगा मार्च में, लगभग 15 तारीख के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये एक फैक्ट है, वैसे अपना चैप्टर दूध नहीं है लेकिन ये दूध से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देख सकते हैं। ये टेलीग्राम पे वैसे हमने साझा कर रखा है। तो दूध और दूध से संबंधित कुछ फैक्ट्स है। देखिए श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, तो श्वेत, तो दूध सफेद होता है, तो दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। दूध क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1970 में हुई थी। कहां से हुई थी, तो आनंद गुजरात से है, जो अमूल डेयरी भी गुजरात से है, आनंद गुजरात से ही इसकी शुरुआत हुई थी। इसके जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस जे कुरियन को इसका जनक माना जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो दुग्ध क्रांति को ही साथियों ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस जे कुरियन, और ये दूध उत्पादन से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट है, एक प्रश्न इससे बन सकता है। देखिए दूध उत्पादन में राजस्थान जो है वो देश में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम। किसी किसी का कंफ्यूजन होगा कि सर किसी में उत्तर प्रदेश भी दे रखा है, तो ये भी अपन क्लास में कंफ्यूजन दूर करेंगे। एक बात और साथियों, आंकड़े जो है ना हर बुक में आप देख लेना अलग ही मिलेंगे, 5 बुक 6 बुक जितनी भी देखोगे सब में क्या है, आंकड़े जो है वो अलग अलग है। अपन क्या करेंगे, जब अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब अपन क्या करेंगे, जितने भी आंकड़े हैं जो पार्ट बी से रिलेटेड है, जिसमें कंफ्यूजन होता है कि किसी में ये दे रखा है किसी में ये दे रखा है, तो जो ऑथेंटिक जो आंकड़े होंगे उसकी एक अलग से क्लास लेंगे, जिसमें पूरे जो आंकड़े हैं वो वहां पर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्लास भी लेंगे और आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध भी करवाएंगे। तो आंकड़े जो है इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं हो रहा। एक बार तो ये अपने जो बुक में है वो ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी जो चेंजेज हुए हैं वो अपन रिसेंटली जो 2023-24 के जो होंगे वो अपन वहां पे आपको करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दूध का सफेद रंग केसिन के कारण होता है, ये आप सबको पता है। केसिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। और दूध में जो मीठापन होता है वो लैक्टोज के कारण होता है। पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन। और दूध ऊँटनी का जो दूध होता है वो मधुमेह रोग में उपयोगी है, और बकरी का जो दूध है वो क्षय रोग में यानी कि टीबी में जो है वो उपयोगी रहता है। देखिए दूध का लाल रंग थनैला रोग के कारण होता है। थनैला रोग के क्या होता है, थन में गांठें पड़ जाती है, जिसकी वजह से जब दूध निकालते हैं तो उसमें जो है ब्लडिंग हो जाती है। और दूध में सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव वसा है, और इसी से दूध का मूल्य निर्धारित होता है। वसा ज्यादा होगी तो दूध का मूल्य भी ज्यादा होगा, वसा कम होगी तो मूल्य भी कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और दूध का रंग जो नीला होता है, दूध का रंग नीला, वो आप साइड में लिख सकते हैं। दूध का रंग नीला जो होता है साथियों वो पानी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, पानी की वजह से होता है। देखिए दूध में सबसे ज्यादा ये हो गया था, दूध में न्यूनतम वसा जो है वो इतनी होनी चाहिए, मतलब इससे कम वसा दूध में नहीं होती है। न्यूनतम वसा पूछ सकता है आपको 3.25, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। और ये है ठोस वसा रहित ठोस, एसएनएफ बोलते हैं। वसा रहित ठोस पदार्थ कितना होता है, तो 8.5, ठीक है, जिसे एसएनएफ के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे रहेगा।
दूध में उपस्थित विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी किसमें घुलनशील है? जल में। वह इसके अलावा देखिए विटामिन ए डी ई के, ए डी ई और के ये वसा में घुलनशील है। तो कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन से वसा में घुलनशील है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। दूध में पशु की जाति नस्ल के अनुसार 80 से 89 यानी कि 89% तक उसमें पानी होता है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, दूध में सबसे ज्यादा पानी होता है। बॉडी जो होती है उसमें भी सर्वाधिक मात्रा पानी की होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वैसे आप सबके पास होगा, टेलीग्राम पे जो रेगुलर जुड़े हुए हैं उनके पास ये होगा। अब अपनी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए दुग्ध उत्पादन क्या है? दुग्ध उत्पादन। दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम कौन है? भारत है। दूध उत्पादन में विश्व में कौन सा देश है जो प्रथम है? तो भारत जो है वो दूध में विश्व में क्या है? प्रथम। अब दुग्ध उत्पादन में भारत में प्रथम कौन है? विश्व में तो भारत है, लेकिन भारत में कौन सा राज्य जो है वो प्रथम है? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहता है। देखिए नवंबर 2023 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार तो है यूपी उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पर है, और भारत पशु उत्पादन सांख्यिकी रिपोर्ट 2021-22 की जो है इसके अनुसार यहाँ पर राजस्थान जो है वो टॉप पर है। अब कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है ये आंकड़ों से संबंधित अपनी क्लास आएगी, वहां पे ये डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाए तो ये रिपोर्ट जो है देखिए ये 2023 की रिपोर्ट है और ये 21-22 की रिपोर्ट है, तो इसके हिसाब से अपने को उत्तर प्रदेश मानना पड़ेगा। ठीक है, वैसे अपने जो भी कंफ्यूजन होगा वो आंकड़े से संबंधित जो क्लास आएगी आंकड़े, वहां इसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन रिसेंटली आंकड़ा इसमें देखिए ये 2023 का है, तो अपने को यूपी को मानकर चलना है। तो दूध उत्पादन में देखिए प्रथम कौन हो गया? प्रथम तो प्रथम हो गया भारत। कौन हो गया? भारत। विदेश का पूछे और यहाँ पर भारत में राज्य पूछे प्रथम कौन है तो अपना यूपी हो गया। यहाँ पर ऑब्लिक करके राजस्थान में लिख सकता हूँ सेकंड इन दोनों में से। ठीक है, भारत और यूपी और राजस्थान। तो देखिए भारत में क्या हो जाएगा? भारत में प्रथम तो ये हो गया और ये हो जाएगा विश्व में। किस में हो जाएगा? विश्व में प्रथम। तो विश्व में प्रथम भारत और भारत में प्रथम यूपी और राजस्थान। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? दूध की बात हो रही है। ठीक है, दूध क्या है, किस प्रकार से इसका रंग चेंज होता है, वसा किसमें कितनी होती है, वो सब अपन ने डिटेल में पढ़ रखा है, तो यहाँ पर वापस उसको अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चले आगे। हाँ एक बार और कि ICMR जो है क्या है? ICMR, ICMR का मतलब होता है साथियों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कह सकते हैं या संस्थान कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये ICMR कहाँ पर है? ये स्थित है साथियों नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो ये ICMR जो है इसके अनुसार प्रति व्यक्ति जो दूध मिलना चाहिए, प्रति व्यक्ति जो दूध इंसान को मिलना चाहिए वो है 280 ग्राम प्रतिदिन। ICMR की जो रिपोर्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो नई दिल्ली में स्थित है, ये मानता है कि भारत में जो प्रत्येक व्यक्ति जो है उसे एक दिन में कम से कम जो है 280 ग्राम दूध जो है वो तो मिलना ही चाहिए। इतना दूध मिल रहा है इसका मतलब उसे दूध जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। अब अपने भारत में किसमें कितना मिल रहा है तो ये आगे दे रखा है, वहां पर इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना दूध जो है वो भारत में यहाँ पर अपने 280 ग्राम जो है ये तो मिलना चाहिए, मतलब इतना दूध जो है वो आपको मिलना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। ठीक है, ले लिया। और भारत में जो दूध आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 444 ग्राम दूध मिल रहा है प्रति व्यक्ति। ठीक है, प्रतिदिन। तो ये मिल रहा है और होना क्या चाहिए? 280 ग्राम। तो इसका मतलब अपने को दूध जो है वो ज्यादा मिल रहा है। जितनी ICMR ने इसकी व्यवस्था कर रखी है 280 ग्राम, उससे ज्यादा जो है अपने को दूध
मिल रहा है प्रति व्यक्ति, 444 ग्राम जो है वो प्रतिदिन के हिसाब से मिल रहा है आईसीएम का। या आईसीएम ही था साथियों जिसने कोविड में जो वैक्सीन अपनी बनी थी उसमें भी इसका भी रोल सबसे महत्वपूर्ण रहा था आईसीएमआर का। ठीक है, चलो आगे। ये अपने बुक से ही लिया हुआ है, इसमें आंकड़े जो है वो देखिए सांख्यिकी विभाग के अनुसार 2021-22 के ये आंकड़े हैं। नए आंकड़े जो हैं वो आपको आंकड़ों की क्लास अलग से आएगी, उसमें सारे जो रिवाइज आंकड़े होंगे जितने भी ऑथेंटिक होंगे बिल्कुल सही होंगे, रिसेंटली होंगे, जो 2024 तक के जो रिसेंट होंगे आंकड़े वो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से आपको हर बुक में डिफरेंटली मिलेगा। ठीक है, तो देखिए दूध उत्पादन क्या है, दूध उत्पादन किसमें दे रखा है, मिलियन टन में दे रखा है। किसमें दे रखा है, मिलियन टन। तो इसमें देखिए भारत में इसका दूध उत्पादन है 221 मिलियन टन, 2021-22 की मैं बात कर रहा हूं। तो राजस्थान में होता है साथियों 33.2 मिलियन टन, भारत में है 221 मिलियन टन और राजस्थान में है 33.2 मिलियन टन। मतलब भारत का जो है वो कितना प्रतिशत दूध राजस्थान में होता है, तो 15.05% दूध जो है वो भारत का जो टोटल दूध है उसका 15.5% दूध जो है वो राजस्थान में होता है। कहां पर होता है, राजस्थान में। अब देखिए भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है, भारत विश्व में प्रथम है। और राजस्थान भी कौन सा स्थान है ये मैंने आपको बता रखा है, प्रथम। कहीं कहीं पे आपको यूपी भी मिल सकता है क्योंकि वो 2023 के आंकड़े हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार प्रथम की जगह पर राजस्थान को मैं कर देता हूँ यहाँ पर द्वितीय। कौन सा कर देता हूँ, द्वितीय। ये आंकड़ों से संबंधित आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये अपन अच्छे से वापस कवर करेंगे। ठीक है, देखिए भारत में स्थान यहाँ पर राजस्थान प्रथम, उत्तर प्रदेश सेकंड, इन दोनों में जो है आपका कंफ्यूजन चलता रहता है, ये पहले ऊपर नीचे चलते हैं। 2023 में उत्तर प्रदेश दे रखा है, ये जो आंकड़े हैं ऑथेंटिक इसमें राजस्थान दे रखा है, लेकिन ये रिसेंट आंकड़ा है इसीलिए अपने को प्रथम स्थान पे इसको मानना है। ठीक है, यहाँ पर यूपी में कर देता हूँ, यहाँ पर एक बार के लिए मैं राजस्थान कर देता हूँ। मध्य प्रदेश जो है वो तीसरे नंबर पर अभी भी है। ठीक है, देखिए अब है अंडा। तो देखिए अंडा जो है टोटल जो भारत में लाख में दे रखा है अपने को। ठीक है, 12,96,001 जो है टोटल अंडे उत्पादन राजस्थान भारत में होते हैं। ठीक है, उसमें राजस्थान में कितने होते हैं, तो 26,884। ठीक है, ये लाख में। ठीक है, 26,884 लाख अंडे। भारत का प्रतिशत, मतलब ये जो भारत का टोटल प्रतिशत है इसका कितने प्रतिशत राजस्थान में होता है, तो 2.07% उत्पादन अंडों का जो है राजस्थान में होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रथम स्थान कौन सा है, तो भारत का जो है राजस्थान का कौन सा स्थान है अंडे में, देखिए तो 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 8वां। और प्रथम स्थान किसका है भारत में पूछे तो आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो भारत में अगर पूछ ले कि कौन सा राज्य है जो अंडे उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो आंध्र प्रदेश। किस प्रकार से याद रखना है, अ से अंडा और अ से ही आंध्र प्रदेश, अ से अंडा और अ से आंध्र प्रदेश। और याद रखना है राजस्थान में कौन सा जिला प्रथम है, तो अ से अजमेर, अ से अजमेर। और अजमेर को ही क्या बोलते हैं, अंडों की टोकरी बोलते हैं, अंडों की टोकरी बोलते हैं। अजमेर जो है वो मुर्गी में भी प्रथम है, मुर्गी और अंडे दोनों में ही अजमेर राजस्थान में प्रथम स्थान पर है, इसीलिए अजमेर को अंडों की टोकरी भी कहते हैं। तो अ से अजमेर, राजस्थान में पूछे सबसे ज्यादा अंडे अजमेर, भारत में पूछे तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान में अंडों का स्थान पूछे तो 8वां स्थान। कौन सा स्थान है, 8वां स्थान अपने को यहां पर याद रखना है। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि अंडा जो है क्या है, ये अंडा, ये जो आईसीएमआर ने आंकड़ा माना है कि एक इंसान को जो अंडे मिलने चाहिए, अंडे कितने मिलने चाहिए एक आदमी को प्रति वर्ष, जो है अंडे कितने मिलने चाहिए, प्रति वर्ष अंडे मिलने चाहिए 182 अंडे मिलने चाहिए। किसकी रिपोर्ट के अनुसार, आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, इस इंस्टीट्यूट के अनुसार दूध कितना मिलना चाहिए 280 ग्राम, लेकिन मिल रहा है 444, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। आईसीएमआर की ये रिपोर्ट है कि इतना जो है एक अंडा जो है प्रति वर्ष जो है एक आदमी को 182 अंडे मिलने चाहिए, ये बोल रहा है आईसीएमआर। कौन बोल रहा है, आईसीएमआर। और अपने यहाँ पर कितने मिल रहे हैं साथियों, तो अपने यहाँ पर मिल रहे हैं 95, और कहीं कहीं पर ये आपको 100 भी देखने को मिल सकता है। तो अपने यहाँ पे मिल कितने रहे हैं,
95 से लेकर 100 अंडे जो है प्रति व्यक्ति मिल रहे हैं, प्रति व्यक्ति ये जो है वो मिल रहे हैं। लेकिन मिलना कितना चाहिए, 182 अंडे जो है वो मिलने चाहिए। कितने मिलने चाहिए, 182, और मिल रहे हैं कम। ये रिपोर्ट है अपनी ICMR की। अब है मास, देखिए तो मास मिलियन टन में दे रखा है। भारत में इसका उत्पादन होता है 9.29 मिलियन टन और राजस्थान में होता है 0.22 मिलियन टन। ये भारत का कितना है, तो ये भारत का है 2.37% मास जो है वो भारत का राजस्थान में जो है उत्पादित होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मास में प्रथम कौन है, तो यहाँ पर मास में प्रथम है साथियों अपना महाराष्ट्र जो इतना उत्पादन करता है। सेकंड है उत्तर प्रदेश जो 1.12, इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। फिर है अपना पश्चिमी बंगाल तीसरे नंबर पर है। तीनों ही क्या है, मास उत्पादन में प्रथम कौन सा है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सेकंड और पश्चिमी बंगाल जो है वो थर्ड। और राजस्थान का कौन सा स्थान है मास में, तो साथियों 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, इसको याद रखना है, देखिए म से मास और म से महाराष्ट्र, म से महाराष्ट्र, यानी कि म से मास, म से महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा मास महाराष्ट्र, म से मास और म से महाराष्ट्र। अंडों का कैसे याद रखना, अ से अंडा, अ से आंध्र प्रदेश। राजस्थान में अ से अंडा, अ से अजमेर। बिल्कुल इजी वे में आपको याद हो जाएगा। तो मास उत्पादन में प्रथम महाराष्ट्र, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड पश्चिम बंगाल। राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां। अंडे का हो जाएगा 8वां और मांस का हो जाएगा 7वां। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। दूध का पहला, मांस का 7वां, सॉरी मांस का 8वां और अंडे का 7वां स्थान, सॉरी अंडे का 8वां और मांस का 7वां। तो दूध का क्या, कौन सा स्थान, प्रथम स्थान। फिर है अपना अंडा, तो अंडे का स्थान हो जाएगा अपना 8वां और मांस का हो जाएगा 7वां स्थान। 7, 8 और 1। अब तीसरा जो है साथियों वो है अपना ऊन। ऊन को पढ़ने से पहले एक बार मास में देख सकते हैं कि ICMR ने जो है मास की जो आपूर्ति बताई वो कितनी बताई है, देखिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे इसको साफ करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है इसमें। कर दे साफ। देखिए यहां तक अपन ने कर लिया था, अपन पढ़ रहे थे ये वाला मास पढ़ रहे थे, ये वाला मास। तो ICMR के अनुसार, ICMR के अनुसार प्रति व्यक्ति जो है 11 kg जो है मांस प्रति वर्ष मिलना चाहिए। मिलना सही नहीं है, इसको वापस लिख देते हैं। मिलना चाहिए, तो कितना मांस जो है वो प्रतिदिन जो है वो मिलना चाहिए। तो ICMR के अनुसार प्रति व्यक्ति जो है 11 kg है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये 11 kg है। 11 kg जो है वो प्रति वर्ष मिलना चाहिए। 11 किलो अगर मांस मिल रहा है तो वो सही है। अब कम या ज्यादा कितना मिल रहा है और मिल कितना रहा है, मिल रहा है साथियों 6.82 kg। तो कम है या ज्यादा, तो इसका मतलब मांस जो है वो जितना क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है ICMR नई दिल्ली के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, उसकी तुलना में जो है ये कम मिल रहा है। मिल ज्यादा क्या रहा था, दूध 444 ग्राम मिल रहा था, जबकि होना चाहिए था 280 ग्राम। अंडा भी क्या था, 182 मिलने चाहिए थे और मिल रहे हैं 95 से लेकर 100। अंडे भी कम और मांस भी कम। मांस कितना मिलना चाहिए, एक व्यक्ति को 11 kg पर ईयर, प्रति साल, जबकि मिल रहा है 6.82 kg। ठीक है, तो अंडे और मांस दोनों कम मिल रहे हैं जितना क्राइटेरिया रखा गया उससे, और दूध जो है वो ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब दूध उत्पादन में भारत प्रथम है और राज्यों में पूछे तो उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान। ठीक है, और फिर अपन अंडे पढ़े तो अ से अंडा, अ से आंध्र प्रदेश और अजमेर हो जाएगा राजस्थान में अजमेर। फिर अपन ने पढ़ा मांस, तो म से मांस और म से ही महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो भारत में प्रथम राज्य। ठीक है, राजस्थान का मांस में कौन सा उत्पादन स्थान है, तो 7वां। तो दूध में राजस्थान प्रथम, मांस में 7वां और अंडे में हो जाएगा अपना 8वां स्थान। ठीक है, अब है साथियों सबसे लास्ट में है ऊन। कौन सा है,
ऊन, ये 1000 किलोग्राम के हिसाब से आंकड़े दे रखे हैं। किसके हिसाब से दे रखे हैं? 1000 किलोग्राम के हिसाब से ये आंकड़े दे रखे हैं। देखिए ऊन जो है 33,126 किलो जो है भारत में उत्पादित होता है, राजस्थान में होता है 15,207 किलोग्राम। मतलब इसका कितना प्रतिशत भारत राजस्थान में होता है? तो 45.91, ये मैंने आपको कल बता रखा है। 45.91% जो है भारत में उत्पादित, राजस्थान में ऊन उत्पादित होता है। और राजस्थान जो है ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, सर्वे सर्वा है राजस्थान। ऊन उत्पादन में राजस्थान जो है वो भारत में सबसे आगे है। लगभग जितना होता है उसका आधा, मान लीजिए 46% हो रहा है, 50% आधा होता है, तो लगभग जितना उत्पादित हो रहा है उसका आधा जो है वो राजस्थान में होता है। सेकंड है जम्मू कश्मीर और थर्ड है अपना गुजरात। अब राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन है ऊन में आपको पूछ ले, तो ऊन में जो प्रथम है वो है जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। और सेकंड पूछ ले तो अपना है बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। और थर्ड पूछ ले तो साथियों है नागौर। कौन सा है? नागौर। तो ऊन उत्पादन में भारत में प्रथम कौन है? तो राजस्थान। राजस्थान में कितना ऊन होता है? तो भारत का 45.91%। 1000 किलोग्राम में पूछ ले तो 15,207 किलोग्राम। और प्रथम स्थान राजस्थान, सेकंड जम्मू कश्मीर और थर्ड गुजरात। राजस्थान में ऊन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो जोधपुर। सेकंड बीकानेर, थर्ड नागौर। और सबसे कम ऊन कहां पर होता है? तो सबसे कम ऊन जो होता है, सबसे कम ऊन होता है साथियों झालावाड़ में। कहां पर होता है? झालावाड़ में। कहां पर होता है? झालावाड़ में जो है राजस्थान में सबसे कम ऊन होता है झालावाड़ में। तो ये चारों आंकड़े वैसे आपको इतना याद नहीं रखना, इसको अपन अपडेट के रूप में वापस लेकर आएंगे, लेकिन कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। जैसे ICMR का जो कितना क्राइटेरिया निर्धारित किया गया कि इतना दूध मिलना चाहिए और मिल कितना रहा है, कितना मांस मिलना चाहिए और मिल कितना रहा है, कितना अंडा मिलना चाहिए और मिल कितना रहा है। तो ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चले आगे। देखिए नेक्स्ट जो है पशुपालन में विश्व में भारत की क्या स्थिति है। तो भारत का इसमें स्थान दे रखा है कि किस किस के उत्पादन में भारत प्रथम है, किसमें दूसरा स्थान है, किसमें तीसरा स्थान है। तो देखिए भारत का स्थान प्रथम, भारत किसमें जो है प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट। तो भारत जो फर्स्ट है वो है कुल पशुधन में। कुल पशुधन में जो है भारत प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा दूध उत्पादन में भारत प्रथम है, ये अपन ने पढ़ रखा है। भैंस में भारत प्रथम पर है। और बकरी के दूध उत्पादन, न कि बकरी बल्कि बकरी के दूध उत्पादन में भारत जो है वो प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर भारत कौन किसके उत्पादन में सेकंड है? तो गायों की संख्या में भारत सेकंड है, जबकि भैंसों में भारत प्रथम है। बकरी की संख्या में भारत कौन सा स्थान है? द्वितीय है। जबकि बकरी के दूध का पूछे तो प्रथम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बकरी के दूध में भारत प्रथम है, जबकि बकरियों की संख्या में भारत जो है वो सेकंड है। भैंस में प्रथम है, जबकि गायों की संख्या में सेकंड है। कुल पशुधन का पूछे तो प्रथम है। तृतीय स्थान, थर्ड स्थान है अंडा उत्पादन में। अंडा उत्पादन में जो भारत है वो विश्व में तीसरे नंबर पर है। कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। और राजस्थान कौन से नंबर पर था? अपन ने देखा था इससे पहले, 7वें नंबर पर था शायद। 7वें था या 8वें? 7वां ही था। 7वां था या 8वां था शायद। दूध में प्रथम था, फिर मांस था और फिर अंडा था। ठीक है, तो 7 और 8 दोनों आपको याद रखने हैं। किसमें जो है राजस्थान 7वें था, किसमें जो है 8वें। तो अंडा उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है वो तीसरा है। और आपको इस प्रकार से पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो फिर 7वां। कौन सा है? 7वां। ठीक है, तो अंडा उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है और राजस्थान जो है वो 8वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 8वें। और मांस का पूछ ले तो मांस उत्पादन में राजस्थान जो है वो 7वें स्थान पर है। राजस्थान कौन है? राजस्थान। ये दोनों याद रखना, मांस में 7वां, अंडे में 8वां। और भारत जो है अंडे में तीसरा स्थान। राजस्थान में सर्वाधिक अ से अंडा, अ से अजमेर, इस प्रकार से याद रखना है। 5वां स्थान देखिए, चौथा कुछ भी नहीं है। 5वां स्थान जो है, फिफ्थ स्थान जो है वो है कुक्कुट उत्पादन में। कुक्कुट उत्पादन जो है मुर्गियों में जो है राजस्थान जो है वो भारत जो है वो 5वें स्थान पर है विश्व में। विश्व में जो है भारत की स्थिति कौन सी है मुर्गी उत्पादन में?
5वें नंबर पर। राजस्थान में जो है प्रथम कौन है, तो राजस्थान में प्रथम है साथियों अजमेर। कौन है, अजमेर। इसे ही बोलते हैं अंडों की टोकरी बोलते हैं, ठीक है, अंडों की टोकरी बोलते हैं। और यह मुर्गी में भी प्रथम है, मुर्गी में भी फर्स्ट अजमेर है, ठीक है। अब छठा स्थान है मुर्गी मांस उत्पादन में। मुर्गी मांस उत्पादन में जो है छठा स्थान है। मुर्गी के मांस के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, छठा। फिर 8वां स्थान है, 7वां कोई नहीं, मांस उत्पादन, सभी मांस का पूछ ले तो भारत का मांस उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो 8वां। लेकिन मुर्गी के मांस यानी चिकन का पूछ ले तो फिर छठा स्थान है। चिकन ये चिकन से है, मुर्गी का मांस चिकन। और यहाँ पे सभी यानी कि लाल मांस दूसरे जितने भी होते हैं वो कौन सा होता है, लाल मांस। तो लाल मांस में तो भारत है 8वें नंबर पर, और सफेद यानी कि मुर्गी के मांस में चिकन में है भारत छठे स्थान पर। 9वां स्थान है ऊन उत्पादन में और ऊंटों की संख्या में। ऊन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 9वां। और ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का जो स्थान है ऊन उत्पादन में भारत में प्रथम है। कौन सा है, फर्स्ट है। इसके अलावा ऊंटों की संख्या में भी, ऊंटों में भी राजस्थान प्रथम है। ऊंटों की संख्या में भी राजस्थान क्या है, प्रथम है, ठीक है। 80% से ज्यादा ऊंट जो है वो लगभग 70 से 80% से ऊपर जो है राजस्थान में ऊंट मिलते हैं। और ऊन उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में 9वें नंबर पर है, जबकि ऊन उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो प्रथम नंबर पर है, ठीक है। लगभग 46% ऊन जो है वो भारत में राजस्थान में होता है। 45.91% ऊन जो है वो राजस्थान में होता है, लगभग 46%। तो सर्वा है राजस्थान इसमें। फिर है देखिए भारत पशु उत्पादन सांख्यिकी के ये आंकड़े, वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ये 2021-22 के हैं, इसको अपन अपडेट करके 22-23 के जो आंकड़े हैं वो जल्दी से इसका अपडेट जो वर्जन है यहाँ पर लेकर आएंगे। उसमें सारे आंकड़े होंगे, रिसेंट के जो होंगे करंट आंकड़े वहां पर रहेंगे। देखिए दूध, यहाँ पर है दूध, कुल उत्पादन है कितना होता है, 221 मिलियन टन। एमटी का मतलब मिलियन टन। प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है, 444 ग्राम पर डे, ये मैंने आपको बता रखा है। और आईसीएमआर के अनुसार आवश्यकता कितनी है, कितना व्यक्ति को मिलना चाहिए, तो 280 ग्राम जो है वो प्रतिदिन मिलना चाहिए। जबकि यहाँ पर कितना है, 444, मतलब ये जितना क्राइटेरिया बताया गया उससे ज्यादा मिल रहा है। अब है अंडा, तो अंडा जो है साथियों वो देखिए 129.60 बिलियन है, मिलियन नहीं है पर बिलियन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 95 एग जो है वो प्रति ईयर मिलने चाहिए। कितने एग है यहाँ पर, 95 एग पर ईयर, 95, लेकिन आप 95 से यहाँ पर 100 कर सकते हैं। लेकिन आईसीएमआर के अनुसार एक व्यक्ति को जो है प्रति साल में 182 अंडे मिलने चाहिए, ये वैसे अपन ने पहले कर रखा है। देखिए तो होना तो चाहिए इतना, और मिल कितने रहे हैं, कम। ये ज्यादा हो गया, ये हो गया कम, और ये भी हो जाएगा कम। देखिए तीसरा जो है ऑप्शन यहाँ पर ये साथियों दे रखा है, यहाँ पर मांस, क्या दे रखा है, मांस। तो मांस उत्पादन होता है साथियों 9.29 मिलियन टन, और प्रति व्यक्ति जो है उपलब्ध कितना हो रहा है, तो देखिए 6.82, कितना है, 6.82 केजी प्रति ईयर। 6.82 केजी पर ईयर जो है मांस मिल रहा है, जबकि मिलना चाहिए 11 किलो पर ईयर। तो ये दोनों तो है साथियों माइनस में, मतलब कम मिल रहा है, और ये जो है वो पॉजिटिव यानी कि प्लस में चल रहा है। दूध उत्पादन इसीलिए बढ़ा था क्योंकि 1970 में जो है वर्गीस कुरियन जो है दूध उत्पादन के जनक थे, दूध क्रांति आई थी, उसके बाद जो है दूध उत्पादन ज्यादा बढ़ा है। पहले अनाज भी इतना नहीं होता था, जब हरित क्रांति आई थी एमएस स्वामीनाथन के कारण भारत में, उसकी वजह से जो है अनाज उत्पादन भी भारत में बढ़ा था। तो इस प्रकार से ये आपको आंकड़े याद रखने हैं। आंकड़े वैसे अपन रिसेंट में जो है नए हैं, करंट आंकड़े हैं वो भी आपको उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। यही था आज की क्लास में, शायद देख लेते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने इस क्लास को ज्यादा लंबा नहीं किया, क्योंकि इसमें जो आंकड़े हैं कुछ अलग अलग दे रखे थे, कुछ पुराने भी थे। तो अपन इसको अपडेटेड आंकड़ों के साथ करंट में इसकी एक नई क्लास लेंगे, जिसमें सारे जितने भी पशुपालन के अंदर, जैसे कि अलग अलग दूध उत्पादन दे रखा है, कौन सी नस्ल किसका कितना है, दूध उत्पादन के आंकड़े अलग दे रखे हैं, पशुओं की संख्या जो है वो अलग है। इसीलिए मैंने पशु गणना भी अभी तक नहीं करवाई है। तो उसको अपन बिल्कुल सही तरीके से जो है ऑथेंटिक आंकड़ों के साथ, रिसेंट जो करंट आंकड़े होंगे उसके अकॉर्डिंग अपन करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, ऑल द
बेस्ट।